हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट वीक तक डिक्लेयर हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स आ रहे हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट की डेट होगी वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के साथ ही डिक्लेयर होगी या फिर बाद में होगी। टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, ठीक है, कौन से फ़ॉन्ट में होगा, मिनिमम स्पीड क्या है, ये सारे डाउट्स जो है आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना चाहिए, मेरा ये कहना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा दीजिए और पास में एक बेल का ऑप्शन भी आएगा, उसको भी दबा देना। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ये देख सकते हो आप, आरजी गुप्ता के ट्विटर हैंडल पे हूँ और जितने भी महत्वपूर्ण ट्वीट इन्होंने किए हैं वो आपको मैं बताता जाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ये ट्वीट है लगभग 7 साढ़े 7 घंटे पहले का है। जैसे कि आप देख सकते हो 25 अगस्त का, ये 10 बजे के आसपास का ट्वीट है। इसमें एक जो है ये कृतिज्ञा चौधरी, इन्होंने पूछा कि सर मैंने जेईएन में सिलेक्शन हो चुका है लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो क्या करूं, ठीक है, कोई चिंता की बात तो नहीं है। तो इन्होंने कहा है कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो चिंता ना करें, ठीक है, उसकी व्यवस्था जो है कर दी गई है। अब बात करते हैं कि अपना जो टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो टाइपिंग की डेट होगी ना वो रिज़ल्ट के साथ ही डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप टेंशन मत लो कि भैया टाइपिंग की जो डेट आएगी वो बाद में आएगी। जो रिज़ल्ट आएगा उसी के साथ टाइपिंग की डेट भी आ जाएगी। अब बात करते हैं कितने दिन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि लगभग आपको 10 से 15 दिन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और सवाल क्या था वो भी पूछ लेता हूँ। सर प्लीज़ गिव एटलीस्ट 20 डेज़ फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो इन्होंने कहा है मे बी यू गेट 10 to 15 डेज़ डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ टाइप टेस्ट सेंटर। तो इन्होंने कहा है कि जो 10 से 15 दिन आपको दिए जाएंगे लगभग। ठीक है, तो 10 से 15 दिन का मतलब हो गया जो सितंबर का 15 से 20 तारीख है तब तक ये सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये डिपेंड करता है कि टाइप टेस्ट का जो सेंटर होगा उस पर हम कितनी जल्दी व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 दिन मिलेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वीडियो स्टॉप मत कर देना आप, फिर मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है मिनिमम टाइप स्पीड की। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोगों ने पूछा इनको कि सर व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड इन टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो इन्होंने कहा है कोई भी मिनिमम स्पीड नहीं है, जितना बढ़िया आप टाइपिंग करोगे उस अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है यू गेट 10 मिनट्स टू टाइप एंड गेट मार्क्स इन प्रपोर्शन टू स्पीड। तो कोई भी मिनिमम स्पीड नहीं है। अगर आपको ऐसा हो कि भैया मेरी 20 ही है तो चिंता की बात है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अब बात आ जाती है एक और महत्वपूर्ण सवाल की। ये सवाल ये है कि सर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सर इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न हिंदी टाइपिंग इन 15 डेज़। तो इनका बेसिकली सवाल ये था कि सर जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए ऑप्शन दिया जाए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन सर ने मना कर दिया कि सर ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं है, जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट कंडीशन है। ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको दोनों ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है वो ये है कि यहाँ पे एक देख सकते हो, एक राकेश शर्मा नाम के इंसान है, इन्होंने कहा है कि सर 9 सितंबर और 16 सितंबर को RSM SSB LDC का एग्ज़ाम है। इन्होंने कहा है कि 9 सितंबर और 16 सितंबर को टाइपिंग की डेट ना रखें। तो इससे एग्री हो गए हैं आरजी गुप्ता। इन्होंने कहा है एग्रीड, जेन्युइन सजेशन विल कीप इन माइंड। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि 9 और 16 सितंबर को जो है आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हिंदी के फ़ॉन्ट की। तो दोस्तों, हिंदी के फ़ॉन्ट ये बताएंगे अपन को मंडे को। ठीक है, इन्होंने कहा है, इन्होंने सवाल पूछा कि हिंदी फ़ॉन्ट बता दो सर, तो इन्होंने कहा है कि विल टेल ऑन मंडे, यानी आपको सोमवार को बता दिया जाए। अब आप लोगों के बहुत सौ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर सर ने ये बोल दिया कि भैया 9 और 16 सितंबर की तारीख को ध्यान रखेंगे तो हो सकता है 16 सितंबर के बाद हो। दोस्तों, हो सकता है, लेकिन इसका कतई भी ये आप अनुमान मत लगा लेना कि 16 सितंबर के पहले नहीं हो सकता। क्योंकि एक बंदे ने पूछा है कि सर टाइपिंग डेट 16 के बाद रखना, इन्होंने कहा है क्योंकि 16 को एग्ज़ाम है LDC का। तो सर ने कहा कि 16 के पहले या बाद में रखेंगे। ठीक है, लेकिन 9 और 16 को जो है टाइपिंग नहीं होगी आपकी। और जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अनुमान जो कहता है वो ये कहता है कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी वो या तो 9 से 16 सितंबर के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो कि इन्होंने कहा है 10 से 15 दिन आपको मिलेंगे। तो मैं आपको एक जो है एस्टिमेट बता देता हूँ। जैसे कि मान लो
आज 25 हो गई, कल संडे हो गया, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप दीतवार बोलते हो, दीतवार क्या होता है दोस्तों? दीतवार हमारे यहाँ संडे को बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है अपने टाइपिंग टेस्ट के डेट की, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, इस महीने के लास्ट तक, यानी मैं बात करूँ कि 31 अगस्त तक जो है रिज़ल्ट आ जाएगा अपना, ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त को शुक्रवार है और 31 अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अभी मैं इसमें मैक्सिमम 15 दिन जोड़ता हूँ, तो मैक्सिमम 15 दिन का मतलब है 15 सितंबर। तो 10 से 15 सर ने कहा था, तो वही डेट आ जाती है लगभग 16 सितंबर के बीच में, 9 से 16 सितंबर के बीच में। तो जहाँ तक मुझे चांस लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं 9 से 16 सितंबर के बीच में जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट आएगी, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाद में नहीं आ सकती, बाद में भी आ सकती है। जैसे कि सर ने कहा था कि ये डिपेंड भी करता है कि भैया जो टाइपिंग के सेंटर होंगे वहाँ पे सारी व्यवस्था कराई जाएगी, तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स और चल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें थी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कि भैया कितने दिन लगेंगे, क्या फ़ॉन्ट है, कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स जो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भैया 10 से 15 दिन में मिले, मैक्सिमम 15 दिन मिले, और अगर मैं थोड़ा सा और खींच दूँ तो लगभग 20 दिन मिले। तो बहुत से लोगों का ये डाउट रहेगा कि भैया 20 दिन में करें क्या, ठीक है। कोई मतलब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा उन लोगों के पास। दोस्तों मैंने भी बहुत सारे जब पहले वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा था कि आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन रिज़ल्ट के साथ साथ प्रिपेयर भी करते रहो। जो भी बंदा ये सोचता है कि उसका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है ना अभी तक, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। लेकिन मैं फिर भी अभी भी कहूँगा आपको क्योंकि अपन जो लोग हैं, इंसान जो है सिर्फ मेहनत कर सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है। रिज़ल्ट निकालना, रिज़ल्ट में टॉप करना उसके हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहूँगा, अभी भी जो लोग टाइपिंग स्टार्ट नहीं करे हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर दो, और मंडे तक जो है अपन को पता चल ही जाएगा हिंदी फ़ॉन्ट का। एटलीस्ट अपन को इंग्लिश के फ़ॉन्ट में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। कैलिबरी पे स्टार्ट कर दो यार आप लोग अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करे हो तो प्लीज़ जो है टाइपिंग स्टार्ट कर दो। इंग्लिश में तो कर दो, 2-3 दिन की बात हो रही है, हिंदी में भी पता चल जाएगा। और मंडे तक अगर पता नहीं चलता है तो आप खुद कृतिदेव स्टार्ट कर देना, अगर आप लोगों के पास टाइम हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कृतिदेव आएगा ही, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में कृतिदेव ही आता है, तो इसलिए आप कृतिदेव स्टार्ट कर देना, ठीक है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये साफ साफ कह रहा हूँ, मना कर रहा हूँ कि मेरे को ये नहीं पता कि भैया कृतिदेव आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में कृतिदेव आता है, इसलिए कृतिदेव मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। अब बात आती है, बहुत से लोग कहेंगे देवली 10 भी आ सकता है, मंगल भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, देवली 10 तो कृतिदेव जैसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, आप सभी जानते हैं उस चीज़ को। और दूसरी बात कि मंगल के चांस बहुत कम है, आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन चांस जो है वो बहुत कम है। तो आप लोगों को मैं यही राय दूंगा जो मैंने अभी पहले दे दी, ठीक है। वापस मैं आपको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो जो है लंबा होता जाएगा और कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो का मकसद था आपके डाउट्स क्लियर करना और आपको थोड़ा मोटिवेट करना कि भैया मिनिमम जो स्पीड है कुछ नहीं मांगी, तो आप वहाँ पे जाके 10-15 की भी कर पे आओगे, और अगर आपका स्कोर जो है रिटर्न में काफ़ी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, एफिशिएंसी स्टार्ट कर दो, MS ऑफिस ये जो है सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो, काफ़ी भले में रहोगे, काफ़ी जो है फ़ायदे में रहोगे आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट जो हैं क्लियर हुए हैं ना, तो वीडियो को सच में दिल से लाइक करके जाना, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है डिसलाइक क्यों करते हैं। ना तो मैं इस वीडियो में किसी की बुराई करता हूँ, ना किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाता हूँ, सिर्फ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ। फिर भी पता नहीं उन लोगों के ऐसे क्या है कि वो डिसलाइक ठोक देते हैं। तो उनको अगर डिसलाइक ठोकना है, तो जिनको भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप भी लोग लाइक करें। कारण लाइक का फ़ायदा कुछ नहीं होता दोस्तों, लेकिन लाइक से क्या होता है, ऐसे पता चलता है कि भैया लोग आपकी काम की प्रशंसा कर रहे हैं। और आप सोचो, जब आपके काम की प्रशंसा होती है तो आप और मोटिवेट होते हो आगे काम करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।